हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ हॉस्टल एसेंशियल्स ऑन सैनबडी व्लॉग। मैं हूं आर्यन शांडिल्य और लास्ट वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दिखाया। काफ़ी डिमांड में रही वीडियो और लोगों के काम आई, जानकर काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उसमें 3 बेड AC फॉर बॉयज़ हॉस्टल था। तो दो चीज़ों से वीडियो कंस्ट्रेंट हो गई थी। पहली की जो हमारी फीमेल ऑडियंस है उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल का कंटेंट नहीं था उसमें, और जो नॉन AC ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉन AC रूम्स वालों के लिए भी उसमें कंटेंट नहीं था। वो बेसिकली AC और बॉयज़ हॉस्टल के लिए था। तो इस वीडियो को हम बना रहे हैं पार्ट 2, जिसमें मेन फोकस हमारा नॉन AC हॉस्टल्स के ऊपर होगा और गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर होगा। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। बेसिकली ये उस वीडियो का एक्सटेंशन है, उसके आगे का पार्ट है। नॉन AC हॉस्टल की जितनी भी क्वेरीज या फिर जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा, और गर्ल्स हॉस्टल की जितनी भी क्वेरीज, वो रिगार्डिंग वॉशिंग मशीन हो, इंडक्शन हो या फिर लिफ्ट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हो, वो क्लियर करेंगी हमारी फ्रेंड प्रेरणा राय। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो आने के बाद बहुत से लोगों ने ये पूछा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे निकाला जाए, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लाना है और ओरिजिनल स्कूल से मिलता है। जब आप क्लास 12 पास करके अपनी मार्कशीट की हार्ड कॉपी लेने गए रहोगे अपने स्कूल में, तो उसी टाइम पे आपको उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया होगा। आप वो एनवेलप चेक कर लो एक बार, शायद से उसमें होगा। और अगर इन केस आपने खो दिया है या नहीं मिलता है तो वापस अपने स्कूल में जाओ, काउंटर पे उन्हें बड़े प्यार से समझाओ कि अब आप वो ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं रहे जो लेबर कर रहे हैं। सीना ठोक के बोलो कि अब मैं इस देश का रिस्पेक्टेबल ऑफलाइन स्टूडेंट बनने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप बोलो, उनसे रिक्वेस्ट करो, वो आपको दे देंगे। तो ये तो सबसे बड़ा डाउट हो गया जो लास्ट वीडियो से लोगों को आ रहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से निकाला जाए। लोग DM में पूछ रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट किधर मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत से हाइजीन वाले लोग हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई रूम की सफाई कब होती है, बाथरूम की सफाई होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 दिन में 2 दिन में कितनी बार होती है वो। तो मैं आपको बता दूं कि बाथरूम की और रूम्स की सफाई डेली होती है। जो साफ़ करने वाली आंटी होती हैं वो आपके रूम में आएंगी, झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाएंगी। आप सोए भी रहोगे तो गेट नॉक करेंगे, बस गेट खोल देना और वो अंदर आएंगी, आपका झाड़ू लगा देंगे, पोछा लगा देंगे, साफ सुथरा करके चली जाएंगी। आप सोए रहोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो बाथरूम की सफाई की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि 10-11 बजे करीब साफ सफाई करने वाले आते हैं। जब हमारा क्लास आवर्स होता है उस वक्त वो आते हैं और आपकी बाथरूम की सफाई कर देते हैं। डेली बेसिस पे सफाई होती है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं गंदगी दिखती है तो आप नीचे रिसेप्शन पे जाकर के अपने हॉस्टल के रजिस्टर में कंप्लेन कर सकते हो। उस कंप्लेन पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा और आपको बाथरूम साफ मिलेगा। लगभग आई गेस महीने में एक बार एक टीम आती है 4-5 लोग की, जो अच्छे से साफ करती है पूरा बाथरूम, मतलब कह लो एकदम चमका के नया कर देती है। वैसे तो सफाई डेली होती है, लेकिन जो चमका के नया करने वाली होती है वो महीने में एक बार सफाई होती है। तो उसके लिए भी टेंशन वाली बात नहीं है। साफ सफाई और हाइजीन बहुत बढ़िया है वहाँ का, मैस भी साफ सुथरी है। वाईफाई स्पीड को लेकर भी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो आपको बता दूं कि वाईफाई जब आप जाओगे तो हेल्प डेस्क की तरफ से आपको खुद यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। यूजर नेम जो होगा वो आपका खुद का रोल नंबर होगा, और पासवर्ड वो उल्टा सीधा ZXY ऐसा करके / सिंबल वो सब बना करके भेज देते हैं। वो पासवर्ड आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो आपको हेल्प डेस्क से यूजर नेम यानी कि आपका रोल नंबर और आपका पासवर्ड भेजेंगे। बेसिकली वो यूजर नेम तो आप जानते हो, आपका रोल नंबर होगा। पर कनेक्शन यानी कि पर यूजर नेम आप 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, या तो अपना फोन और लैपटॉप। अगर आप बहुत से लोग अपना iPad, टैबलेट ये सब भी लेकर के आते हैं तो 2 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास भी कुछ डिवाइस थे एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने ये देखा कि 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं बस। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक डिवाइस डिस्कनेक्ट कर लो, दूसरा कनेक्ट कर लो। और वाईफाई की स्पीड की जहाँ तक बात है, तो वाईफाई की स्पीड भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी वहाँ पे। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं याद है, बट 250-300 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी आपको। मतलब ये मेरा अनुमान है, एक्चुअली मैंने भी कभी देखा नहीं। इतनी अच्छी स्पीड मिल रही थी कि कभी नापा नहीं मैंने। स्पीड तब देखी जाती है जब स्पीड कम मिलती है। स्पीड वहाँ पे हमेशा अच्छी मिलती थी, और मैं जब वीडियो अपलोड करता था तो उधर ही बैठ के कर देता था। और सबसे अच्छी बात कीट के वाईफाई की मुझे ये लगी कि आप किसी भी कैंपस में रहोगे, आप अपने यूजर नेम से एक बार लैपटॉप या फोन में लॉगिन कर चुके हो, तो आप किसी भी कैंपस में हो, लाइब्रेरी में हो या फिर मैकेनिकल कैंपस में हो, आप बस अपना लैपटॉप खोलोगे और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा वाईफाई कनेक्शन मिलेगा थ्रू आउट द कैंपस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंपस, कि आप मैकेनिकल कैंपस में हो, सिविल कैंपस में हो, या फिर कैंपस 14 में हो, या फिर किसी भी कैंपस में हो, आपको रिस्पेक्टिव ऑफ कैंपस अच्छा नेटवर्क मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसकी वाईफाई रेंज में होने चाहिए। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? रूल्स को लेकर भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जो अगर आप बहुत मिस्चीवियस हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। अगर आप कोई बड़ी मिस्चीवियस एक्टिविटी करते हो तो आपके ऊपर DC बैठ जाती है, और DC का मतलब होता है डिसिप्लिनरी कमेटी।
इस कमेटी में क्या होता है, 4-5 हॉस्टल के या फिर कॉलेज के सीनियर मेंबर्स होते हैं जो कि बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपके साथ करना क्या है। उसमें ये हो सकता है कि आपको हॉस्टल से या कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, या आपके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है, या फिर आपको सस्पेंड और फाइन दोनों लगाई जा सकती है। और फाइन की जहां तक बात है तो फाइन 1000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक लग सकता है। ये सच है, बिल्कुल भी एग्जेगरेट करके नहीं बोल रहा मैं। आप CSE 9 के किसी भी ऑफलाइन स्टूडेंट से जाकर के पूछ लो, हमें डीन ने ये बात बताई थी कि एक स्टूडेंट को 1 लाख रुपीस की फाइन लग चुकी है अलॉन्ग विद सस्पेंशन लेटर। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है यहाँ पे। बड़े कांड करने में बेसिकली वो होता है, लेकिन फिर भी अगर 1 लाख तक जा रही है फाइन, इसका मतलब कि आपको सतर्क रहना है। और फाइन की जहाँ तक बात आई, मैं बता दूं कि एक फन फैक्ट सुन लो। जब हॉस्टल्स में, हॉस्टल की रूल बुक के हिसाब से, अगर आप किसी बच्चे के रूम में बर्थडे सेलिब्रेशन करते हो या फिर पार्टी वगैरह करते हो, लेट नाइट पार्टी वगैरह करते हो, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हो, तो उस स्टूडेंट के ऊपर, जो कि बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल है, उसके ऊपर फाइन लगेगा 6500 रुपीज़ का। और ये थोड़ा सा फन फैक्ट हो जाता है क्योंकि तो सारा मस्ती मजाक जो हुआ वो एक तरफ बाकी बच्चे करते हैं, और जो फाइन जब लगने की बारी आती है तो वो स्टूडेंट के ऊपर लगती है, जो कि बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल होता है। ऐसा रूल बुक में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ लगते हुए नहीं देखा, बट होता होगा, मे बी लिखा है तो होता ही होगा। अब फाइन का टॉपिक चल ही रहा है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी बाहर के बंदे को स्नीकिंग करा रहे हो, बाहर के इंसान को, ऐरे गैरे इंसान को हॉस्टल के अंदर ला रहे हो, तो उसके लिए भी आपके ऊपर फाइन लग सकता है, जो कि 6500 रुपीज़ है हॉस्टल की रूल बुक के हिसाब से। तो आप किसी भी ऐरे गैरे इंसान को अंदर हॉस्टल में नहीं ला सकते। हाँ, शुरुआत में ये चीज़ होती है, वो आपको कहेंगे ID कार्ड पहन के चलो और ये सब, ताकि हॉस्टल के वार्डन पहचान सकें। बाई फेस हॉस्टल के वार्डन जब नहीं पहचान रहे होते हैं, तब आप कई बच्चे मैंने देखा है दूसरे हॉस्टल्स में घुस जाते हैं, या फिर इतनी बार घुस चुके होते हैं कि वार्डन समझता है अपनी हॉस्टल का बंदा है। बहुत से PG में रहने वाले या फिर रेंट पे या फिर अपार्टमेंट लेकर के रहने वाले लोग जो हैं, ये हॉस्टल की मेस में आते हैं और खाना खा करके चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी मत करना। अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए किसी भी उस पर। ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। हालांकि बहुत से लोगों ने किया था स्टार्टिंग में जब बच्चे कम थे, लेकिन अब बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं तो एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए आप केयरफुल रहना। अटेंडेंस का सिस्टम क्या है? अगर आप सोच रहे हो कि रात भर में आप कहीं बाहर जा सकते हो, नाइट आउट्स कर सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले बायोमेट्रिक सिस्टम था कि आप अपना फिंगरप्रिंट देते थे और वो लगता था, लेकिन अब कोरोना के बाद से वो चीज़ हट गई है और अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आ गया है। हॉस्टल में जब आप एडमिशन लोगे उसी समय आपका फिंगरप्रिंट्स ले लिया जाएगा सारा का सारा, और आपका फेस रिकॉग्निशन भी लेफ्ट राइट फ्रंट चारों तरफ से ले लिया जाएगा। और जब आप हॉस्टल से बाहर जाओगे तो आउट आपका मार्क हो जाएगा अपने आप। जब आप सामने जाओगे उसके अपने आप को आपका फेस रीड कर लेगा और आपको आउट मार्क कर देगा, और फिर जब आप अंदर आओगे तो आपका एंड टाइम लेकर के फेस रिकॉग्निशन करके अंदर आपको मार्क कर देगा। वो मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, आपको वहाँ पे खड़े होने की जरूरत भी नहीं है, आप बस उसकी तरफ एक बार देख लो, वो आपका अटेंडेंस मार्क कर देगा। ये तो हो गया ऑनलाइन डेटाबेस में अटेंडेंस का मैनेजमेंट। लेकिन हॉस्टल वाले अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए एक ऑफलाइन डेटाबेस रखते हैं, जो कि हॉस्टल वाले होते हैं, वो ऑफिशियल नहीं होता, वो खुद ऊपर आएंगे आपके रूम में रात को 10-11 बजे करीब, और हर रूम में चेक करते हैं बच्चा है कि नहीं और मार्क करते हैं अटेंडेंस। तो आप पार्टी वगैरह में नहीं कर सकते और नाइट आउट्स नहीं कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो कि रात को आप बाहर जा सकते हो या फिर किसी बंदे को अपने हॉस्टल में ला के रख सकते हो। तो मैस की टाइमिंग कई लोग पूछ रहे थे ताकि अपना शेड्यूल उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें। मैस में ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक, 9:30 तक भी जाओगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लंच की जहाँ तक बात है, लंच आपको 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक मिलता है, ऑफिशियल टाइमिंग्स बता रहा हूँ मैं सारी। और फिर उसके बाद स्नैक्स आता है हमारा, जो कि शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक मिलता है। इसमें आपको चाय देंगे, कॉफ़ी देंगे, साथ में जो भी स्नैक्स देंगे वो। तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कि चाय या फिर कॉफ़ी के लिए आपको एक कॉफ़ी मग लेना होगा, वो आप ले लेना जाना जमा हो। तो स्टार्टिंग में आपको डिस्पोजेबल ग्लास में हमें चाय दी जाती थी, बाद में वो बंद कर दी गई और हमें इतना छोटा एश ट्रे जितना बड़ा एक कॉफ़ी मग दिया गया, जिसको वो कॉफ़ी मग बोलते थे या फिर उनके हिसाब से वो कप था जिसमें हम चाय पियेंगे। लेकिन उतना हमारे लिए उतना जो डाइट था वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, तो बच्चे अपना बड़ा वाला कॉफ़ी मग लाते थे और उससे पीते थे। तो आप कॉफ़ी मग बड़ा वाला ही लो, छोटे वाले में 5-6 बार जाने से अच्छा एक ही बार बड़ा ले लो, अपने रूम पे भी जाके आप पी सकते हो। और पानी के लिए भी पूछा था लोगों ने, तो पानी की जहाँ तक बात है, प्योरीफाइड पानी, वाटर कूलर हर फ्लोर पे लगा हुआ है। प्योरीफाइड वाटर कूलर के साथ हर फ्लोर पे लगा हुआ है। आप चाहो तो ठंडा पानी लो, आप चाहो तो नॉर्मल पानी लो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मेस में खाने की कोई लिमिट है क्या? जब आप 22,000 या फिर 22,500 ऐसा ही कुछ फी अगर आप पे करते हो, तो यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी है कि आप लिमिटेड खाना खा रहे हो या फिर अनलिमिटेड भरे जा रहे हो। जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एग हो गया या फिर
रसगुल्ले हो गए, ये सब चीज़ों पे लिमिट होती है, जो कि वो उनके पास अनलिमिटेड स्टॉक नहीं है, आपको समझ सकते हो। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो पीस लेते हैं, वो पीस पे भी लिमिट्स होती है कि आपको कुछ पर्टिकुलर 2-4 पीस ही मिलेंगे, ऐसा कुछ है उनका। एग में भी उनका वो होता है, एग करी बनी है तो आपको 2 ही एग मिलेंगे, और सुबह अगर नाश्ते में बॉइल्ड एग मिल रहा है तो 2 एग मिलेंगे। ये सब चीज़ों पे कुछ लिमिट्स है। रसगुल्ले अगर रात में है तो एक मिलेगा, अगर आपके दोस्त को नहीं खाना तो आप कह सकते हो उन्हें, वो आपकी प्लेट में डाल देंगे, आपके पास 2 रसगुल्ले हो जाएंगे। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। बाकी बाकी जो खाना है वो आप चाहे जितनी बार लो, जितना भर सकते हो भरो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपका पेट भी निकल सकता है, इसलिए आपको वहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आप फॉर्मल्स पहन के आओ, और ऑफिशियली तो यही अनाउंस होता है कि आप फॉर्मल्स पहन के आओगे, बट स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में मैं फॉर्मल्स पहन के गया। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जो फॉर्मल्स पहन रहे थे, और जो नहीं पहन रहे थे, क्योंकि मुझे कोई रोका टाकी करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं फॉर्मल्स पहन के गया था। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक तक किसी फैकल्टी ने या किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, सब नॉर्मल टी शर्ट्स पहन के आ रहे थे, जीन्स पहन के आ रहे थे, कैजुअल शूज पहन के आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने अपने फॉर्मल्स को पैक करा, साइड में रखा, और उसके बाद मैं भी टी शर्ट वगैरह सब डाल के कॉलेज जाने लगा। उसमें फॉर्मल्स का कोई रोल अब नहीं बचा था। आप चाहो तो 2-3 सेट रख सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ खास यूज अभी तक तो मैंने फॉर्मल्स का नहीं देखा। इंटरव्यू वगैरह में काम आता है, या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है इंटर्नशिप के लिए, उसमें काम आ सकता है। तो मिनिमम 3 सेट फॉर्मल्स आप रख लो, मेरे हिसाब से काफ़ी है इतना, अगर मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। बॉयज़ एसेंशियल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो में भी दे दिए थे, और गर्ल्स हॉस्टल के जो हॉस्टल एसेंशियल्स हैं उनकी जो पूरी लिस्ट है, 3 पेज की पीडीएफ है, दोस्त की पूरी पर्सनल लिस्ट थी, वो उसकी पीडीएफ बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उसको भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं तो जब आप फर्स्ट डे वहाँ पे जाओगे तो डीपी देख करके आप पहचानोगे कि भाई ये बंदा है जिससे मेरी बात होती थी। और मतलब अगर ऑब्वियसली आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप पहचान जाओगे, बट जो कुछ लोग हैं जिनसे आप सिर्फ ऐसे ही फ्रेंड्स, आपके पैसे फ्रेंड्स हैं, उनसे आज जब मिलोगे तो आप डीपी देख करके पहचानोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, हाँ ये बंदा वही वाला है। एक बार मैं अपने साथ बताऊँ, अपने शेयर करूँ तो मेरे बगल में मेरा दोस्त खड़ा था और हम चैट्स में बात कर रहे थे कि भाई किधर है तू, और यहाँ पे आ। फिर बाद में पता चला कि ये बगल में ही खड़ा है मेरे। थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है ये जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस होगा, ये थोड़ा सा आपको मज़ेदार लगेगा जब आप कॉलेज में आओगे, और आगे अब आपको प्रेरणा राय क्लियर करेंगी जो भी आपकी क्वेरीज थी या फिर जो भी आपकी डाउट्स थे। Hi guys, my name is Prerna. I go by the name of Wicofad on Instagram, and I would like to thank Aryan for giving me this opportunity. So I'll be answering a few questions which I received regarding the hostel life there at KIIT. So let's get started. Okay. So the first question is 2 AC premium in girls hostel same as boys hostel? As shown in his previous videos. So boys hostel का जो premium वाला है, they have a separate hostel there. It's known as KP14. उसमें balcony view है and everything. But girls hostel premium जो है QC4 में जहाँ मैं रहती थी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। Like एक separate block है, not a separate hostel. एक separate block होगा, उसमें corridors वगैरह होंगे, and एक washroom होगा, and 2 शेयरिंग रूम होगा। बल्कि जो KP14 है, जो बॉयज़ का प्रीमियम है, उसमें ऐसा है कि इट्स लाइक, तुम लोगों ने वो वाली वीडियो देखी हो जिसमें 2 रूम्स हैं, बीच में वॉल नहीं है, इट्स लाइक लॉबी एंड उसमें शेयरिंग वॉशरूम है, या इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। बट गर्ल्स वाले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्ल्स वाले में यू हैव अ सेपरेट रूम, 2 शेयरिंग होगा, एक वॉशरूम होगा जो तुम और तुम्हारी रूममेट जो होगी वो शेयर करेगी, दैट्स इट। इन टाइमिंग ऑफ गर्ल्स हॉस्टल जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारा जो इन टाइम था दैट वाज 6 PM, लाइक 6 PM के अंदर अंदर होते होते तुमको अंदर आ जाना था। धीरे धीरे इंक्रीज होते होते जब तक हमारी छुट्टियां हुई, एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हुए, छुट्टियां हुई, तब तक अराउंड 7:30 तक का टाइम हो गया था, इन टाइम चेंज हो गया था। Can we step out of girls hostel very early in the morning, like 5:30 to 6 AM, or there is some restriction that one can't step out before 8 AM or something? Okay, so गर्ल्स हॉस्टल से स्टेप आउट करने का हमारा मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट होता है फ्रॉम 6। मैं जब आ रही थी तो मेरी फ्लाइट थी, सो हाँ, मुझे आई रिमेंबर 6 AM से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर तुम्हें वॉक करने के लिए बाहर निकलना है तो वहाँ पे ऑलरेडी गार्डन लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा व्यू रहता है वहाँ पे, बहुत सुंदर है, लाइक फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है। तो अगर तुम्हें वॉक करने के लिए निकलना है तो आई वुड सजेस्ट कि तुम गर्ल्स हॉस्टल के ही गार्डन लाइब्रेरी में वॉक करने के लिए जा सकती हो।
अगर उसके अलावा किसी चीज़ के लिए जाना है तो यस 6 AM के बाद तुम निकल सकती हो. फिर इज देयर एनी ड्रेस कोड रिस्ट्रिक्शंस फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर गर्ल्स इन द KIIT कैंपस? नो, लाइक ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आई यूज टू वेयर क्रॉप टॉप्स, स्कर्ट वाली डंगरीज एंड एवरीथिंग. या आई वुड, हाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. लाइक वी वर ओपन टू वी वर ओके टू वेयर एनीथिंग वी वांट. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हॉस्टल के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हुआ था कि शॉर्ट्स पहन के रिसेप्शन पे मत आओ या मेस में मत आओ, बट धीरे धीरे वार्डन भी बहुत लीनियंट हो गए. लेके आओ ओके, ये लड़कियाँ नहीं सुनने वाली. प्लीज़ वार्डन, अगर आप सुनो तो प्लीज़ मेरे को कुछ करना मत. इज देयर अ जिम एंड अ पूल इन गर्ल्स हॉस्टल कैंपस? येस, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गर्ल्स हॉस्टल में, वेर यू हैव जिम, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स में लाइक वी हैव बैडमिंटन, आई गेस बास्केटबॉल भी है, बट बास्केटबॉल का कोर्ट वैसा कुछ खास नहीं है. बैडमिंटन है जितना मैं जानती हूँ. मैं वहाँ अभी तक मैं आपको रजिस्टर की नहीं हूँ, सो मेरे को उतना आइडिया नहीं है. The facilities provided in girls' hostel on every floor, like induction, washing machine, is it true? Is it all present in all QCs? हर QC का मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं QC4 में थी, तो QC4 में हर एक फ्लोर पे इंडक्शन और वॉशिंग मशीन अवेलेबल था. लाइक हर एक ब्लॉक में एक वॉशिंग मशीन अवेलेबल था. हर एक ब्लॉक में इंडक्शन था कि नहीं उसका मेरे को आइडिया नहीं, बट येस हर एक ब्लॉक में लाइक देयर आर. एक अगर प्रीमियम वालों की अलग बिल्डिंग है, प्रीमियम का मेरे को नहीं आइडिया कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन था कि नहीं, बट हम लोग का जिस साइड था ब्लॉक A, B एंड C, वहाँ पे हर एक ब्लॉक में एक एक वॉशिंग मशीन थी, इंस्टॉल्ड थी. द लाइब्रेरी सिचुएशन इन गर्ल्स हॉस्टल, इज देयर अ लाइब्रेरी और अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर गर्ल्स टू स्टडी? लाइब्रेरी सिचुएशन 4th फ्लोर पे, जैसे मेरे QC में 4th फ्लोर पे एक रीडिंग रूम था जहाँ एग्जाम टाइम हम सब कोई पढ़े रहते थे, पढ़ाई करते थे, सबकी हालत बहुत ख़राब थी. सो येस देर इज़ अ रीडिंग रूम. अदर देन दैट हम लाइक लाइब्रेरी जाने के लिए, जो कैंपस 15 की लाइब्रेरी, वहाँ हम लोग जाते थे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. तो लाइब्रेरी जाने के लिए एक स्पेशल पास इशू होता है 6 बजे के अराउंड, आई गेस वो इशू होता है. एंड तुम्हें उसमें टाइमिंग लिखा होगा कि तुम हॉस्टल कितने बजे लीव की. आई गेस विद इन 15 मिनट्स हमें लाइब्रेरी पहुंचना होता है, एंड फिर वो लाइब्रेरियन के पास हमारा पास रहेगा. एंड फिर तुम लाइक अगर शाम के टाइम निकलती हो 6 बजे के बाद, अगर तुम लाइब्रेरी के लिए निकल रही हो, तो फिर तुम लाइब्रेरी से फिर आई गेस 9:30 या 9 के अराउंड ही निकल सकते हो. एंड वो भी तुम अकेले नहीं आ सकती हो, एक बस आती है, वो बस ही तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप करेगी. तुम पैदल चल के नहीं आ सकती हो, तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ चल के नहीं आ सकती हो, तुम सिर्फ उस बस में आ सकती हो वापस. बास्केटबॉल कोर्ट इन गर्ल्स हॉस्टल कैंपस, हाउ कैन गर्ल्स एक्सेस इट? वही मैंने जैसे बताया कि येस बास्केटबॉल कोर्ट है QC4 में. हाँ पूरा एक ही था, तो QC4 से रिलेटेड नहीं है. बास्केटबॉल कोर्ट है, बट उतना कुछ खास कोर्ट नहीं है. सो या उसके बाद एसेंशियल आइटम्स गर्ल्स नीड टू कैरी अकॉर्डिंग टू द हॉस्टल राइट. ओके, सो हॉस्टल में वैसे तो लाइक एसेंशियल आइटम हमें केटल वगैरह ले जाना वैसे अलाउड नहीं है, बट पीपल डू कैरी अ केटल. एक्सटेंशन कॉर्ड तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े तो तुम कैरी कर सकती हो. बाकी मैं अपने हेयर अप्लाइंसेस लेके गई थी, थोड़ा यूज़ करते वक्त संभाल के यूज़ करना. तो फिर डू वी हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम होम और वी कैन इजीली बाय इट? किट में बाय करना, किट के आसपास बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो इन केस यू नीड टू बाय समथिंग तुम वहाँ से ख़रीद सकती हो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और कुछ नहीं तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये अगर तुम चाहो तो अपने घर से लेके भी आ सकती हो. इलेक्ट्रिक हेयर अप्लाइंसेस अलाउड ना? या यू डन दैट क्वेश्चन. उसके बाद आई रिसीव्ड अ क्वेश्चन कि इज़ देयर अ लिफ्ट, बिकॉज पीपल हर्ड कि लिफ्ट है एंड ऑल. QC4 में जिसमें मैं रह रही थी उसमें लिफ्ट नहीं था. मेरा रूम जो था वो 4th फ्लोर पे था. तो येस हम 4th फ्लोर से नीचे उतर के आते थे, मेस में खाना खाते थे, एंड मेस में खाना खाने के बाद हम वापस ऊपर जाते थे, तब तक पूरा खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था. उसके बाद एक हॉस्टल में एक ब्रांच नहीं, मेरे हॉस्टल में क्योंकि वैसे भी हाइब्रिड मोड चल रहा था, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ. एक हॉस्टल में एक ब्रांच नहीं है. मेरे वाले में मेरे फ्लोर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे, एंड कहते हैं हर ब्रांच के थे, एक मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी थे, एंड एवरीवन वाज देयर. पूरा मिक्स था, कोई एक ब्रांच के नहीं थे.
उसके बाद 11 जुलाई से क्लास है। सी अगर तुमको रिपोर्टिंग के लिए बोला है, हमारे साथ क्या हुआ था आई डोंट नो, इस बार मैं आई एम नॉट श्योर कि इस बार क्या होगा, बट हमारे टाइम क्या हुआ था कि वी वर आस्क्ड कि 20 को हमें रिपोर्ट करना था, 20 को हमने रिपोर्ट किया, हॉस्टल वगैरह अलॉट हुआ, 21 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी थी, तो 21 को एक्चुअली हमको कैंपस टूर कराया गया था किट और किसका। उसके बाद फिर ओरिएंटेशन हुआ था, एक कॉमन ओरिएंटेशन हुआ था, एक दिन सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन हुआ था। तो हाँ 3-4 दिन ऐसे निकल गए थे, उसके बाद से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी जो हुई थी। अलॉटमेंट प्रोसीजर, ओके सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी। 20 को मुझे जाना था, आई गेस 10 बजे की मेरी अलॉटमेंट वाला मेरा वो स्टार्ट होना था। 10 बजे आई वाज देयर इन कैंपस 6 का ऑडिटोरियम। फिर हमें एक फॉर्म दिया गया, बुकलेट टाइप का था, वो फॉर्म हमें भरना था। एंड येस you'll have to carry, if you're carrying your passport size photographs you'll have to carry, so also do remember to carry a glue stick or something with you. I was luckily carrying one, so मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, but yes a few students were struggling there, so please make sure to carry a glue stick with you as well. उसके बाद फिर तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे ओरिजिनल रखना, और उन सबकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी रख लेना। ओरिजिनल आई गेस मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया गया था, बाकी सबका एक कॉपी लिया गया था, फ़ोटो कॉपी लिया गया था। एंड अगर तुम डिजी लॉकर वाला अपना वो लेके जा रही हो वर्जन, किसी भी डॉक्यूमेंट का हम लोग लेके जा रहे हो, सो वो लोग थोड़ा सा पंगा करेंगे कि डिजी लॉकर वाला नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल वाले का ही चाहिए। तो येस ओरिजिनल वाले का ही ज़ेरॉक्स कॉपी रखना, डिजी लॉकर वाले वर्जन का मत रखना। फिर डॉक्यूमेंट्स लिए गए, उसके बाद फिर हमें क्या करना था, लाइक हमसे वो फॉर्म लिए गए, फॉर्म लेने के बाद वो रोल नंबर वाइज हमें कॉल कर रहे थे, रोल नंबर वाइज वो हमें कॉल करेंगे। फिर हमें जाना था, एक काउंटर था जहाँ पे दे वर कलेक्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड दे वर इशूइंग आवर आईडी कार्ड, वो हमें आईडी कार्ड दे रहे थे। उसके बाद फिर हमें जाना था हॉस्टल वाले सेक्शन में। हॉस्टल वाले सेक्शन में जब हम गए तो फिर हॉस्टल की पेमेंट अगर तुम ऑनलाइन की हुई हो तो उसकी रेसिप्ट देना, फिर वो एक प्रॉपर रेसिप्ट वहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद तुम्हें वो क्या कहते हैं, तुम्हारा रूम नंबर असाइन किया जाएगा, तुम्हारा जो भी रूम होगा। उसके बाद फिर हमको भेजा गया था RT-PCR टेस्ट के लिए। अगर पहले से करवा के आ जाओ फिर आई गेस वहाँ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा RT-PCR टेस्ट हुआ था, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे हॉस्टल, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल सामने था, लाइक कैंपस 6 इज देयर एंड उसके इन फ्रंट ऑफ इट उसके यू हैव दैट गर्ल्स हॉस्टल वाला हॉस्टल वहीं पे था। तो फिर हमने सारा सामान वान वहाँ रख दिए थे। उसके बाद हॉस्टल में ही पेरेंट्स के लिए एंड हमारे लिए खाने पीने का पूरा वो रेडी था। दिल गिव यू अ कूपन दिए थे एंड एक हाँ उन्होंने कूपन दिया था हमें, तो उसके बाद फिर कूपन लेके जाना था एंड हमें खाना मिला। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में रुक गई थी एंड पेरेंट्स के लिए कैंपस टूर के अरेंजमेंट था कि पेरेंट्स को कैंपस टूर कराया जाएगा, वो सब हुआ। एंड उसके बाद फिर दैट्स इट, दैट वाज ऑल। अलॉटमेंट प्रोसीजर बस इतना सा था। That's it, I guess. Any more questions? No, I don't think there are any more questions. Yes, that's it. I hope कि तुम लोग के जितने भी doubts वगैरह थे वो सब कुछ clear हो गए हों, and thank you once again Aryan for giving me this opportunity. Okay guys, see you in the campus. Bye bye. अब मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल टिप आपको देना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आओगे तो आप फ्लाइट आ रहे हो या फिर ट्रेन आ रहे हो, मो बस सर्विस चलती है यहाँ पे भुवनेश्वर में। आप मो बस सर्विस का यूज़ करना, काफ़ी चीप होती है वो, आराम से आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम रेट पे पहुँचा देती है। तो मेरे हॉस्टल से जो रेलवे स्टेशन तक की पूरी दूरी थी अबाउट 12.5 किलोमीटर्स, इसकी ओला बाइक चार्ज कर रही थी 117 रुपीज़ और मो बस जो थी वो सिर्फ चार्ज कर रही थी 25 रुपीज़। तो ये काफ़ी चीप हो जाता है यहाँ पे। और बाइक पे आप उतना लगेज भी नहीं ले सकते, लेकिन मो बस में आप लगेज ले सकते हो, प्री बुकिंग्स भी कर सकते हो उसके ऐप के थ्रू, और आप चाहो तो बस में जाने के बाद भी बुकिंग्स कर सकते हो। AC बस भी होती है, नॉन AC बस भी होती है, बस 5-6 रुपए का अंतर होता है AC नॉन AC में। AC वाले में ये बैठ जाना 5 रुपए एक्स्ट्रा लगता है बस।
एक कंप्लीट ऑफलाइन स्टूडेंट का जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो 2 वीडियो के थ्रू मैंने आपको दे दिया है। आप ये बस ये समझो कि फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, बाकी जितने भी रूल्स रेगुलेशन, रूम कैसे दिखते हैं, रहने का लाइफस्टाइल वगैरह क्या है, वो सब मैंने आपको 2 वीडियो के थ्रू कंप्लीटली बता दिया है। एक लाइक तो बनता है वीडियो पे, आप लोग देख के चले जा रहे हो, कोई लाइक नहीं कर रहा वीडियो को, लाइक कर लो और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरह के अच्छे कंटेंट्स आते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आएंगे, ऐसे रेगुलर कंटेंट्स नहीं डालता मैं। और शेयर भी कर देना ताकि बाकी लोग को पता चल सके कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे निकालना है और ये सब छोटी मोटी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।